नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अकाउंट्स के पेपर के बारे में बताने वाला हूं, उसकी मार्किंग स्कीम के बारे में बताने वाला हूं। आपको पता ही होगा और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि अभी या तो इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देने वाले हैं या फिर कंपार्टमेंट का एग्जाम देने वाले हैं। ये वीडियो उनके बहुत काम आएगा। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा अकाउंट्स का एग्जाम जो है वो दो पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 60 मार्क्स का होता है और पार्ट बी 20 मार्क्स का होता है। हमारे टोटल एग्जाम में 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एक एक नंबर के होते हैं। आपको उन एक एक नंबर के क्वेश्चंस को पहले करना है। अब दिक्कत ये आती है कि बहुत से बच्चे उसमें भी गलती कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनके आंसर कोई भी कर सकता है। तो यदि आप ठीक तरीके से उसकी प्रिपरेशन करेंगे तो आप उसमें 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं जिनके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं बाकी क्वेश्चंस की। बाकी क्वेश्चन जिसके अंदर एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर और कंपैरेटिव, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब आते हैं। बच्चों इसके अंदर आपको फॉर्मेट बनाना बहुत जरूरी है। फॉर्मेट बनाते हुए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि फॉर्मेट में आप कोई भी किसी भी तरह की मिस्टेक ना करें। हम लेजर जरूर बनाएं, जर्नल एंट्री जरूर बनाएं और यदि आप गलत एंट्री करते हैं तो मेंशन फॉर्मेट पूरा जरूर बनाएं। उससे क्या होगा कि आपको फॉर्मेट के नंबर जरूर मिलेंगे। जिन बच्चों के ज्यादा नंबर नहीं आए हैं या वो किसी वजह से रुक गए हैं उनको 27 मार्क्स निकालना इजी होगा। आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी इसी तरीके से जिससे कि आपके नंबर ज्यादा बन पाए। अब एडमिशन के क्वेश्चन में और रिटायरमेंट के क्वेश्चन में कॉमन चीजें होती हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर में मेंशन होती है। उनको करना बहुत इजी होता है। यदि आप वो करते हैं तो उनके भी आपको नंबर मिल जाते हैं। बात करते हैं डिसोल्यूशन की। डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, इसकी भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन पेपर में दी जाती हैं। आप ये एडजस्टमेंट इजीली तरीके से कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको इनके भी नंबर मिलेंगे। आप यदि इनके फॉर्मेट भी बनाते हैं या इनकी एक छोटी छोटी एंट्री भी करते हैं तो भी आपको इसके नंबर मिलेंगे। बात करते हैं कंपनी अकाउंट्स की। कंपनी अकाउंट्स के क्वेश्चन जो होता है वो इश्यू ऑफ शेयर से आता है या फिर डिबेंचर से आता है। इश्यू ऑफ शेयर के क्वेश्चन में एक चीज कॉमन आती है और वो हर साल आती है, जैसा कि आपको पता ही होगा, फोर्थ फीचर की एंट्री। वो एक ऐसी एंट्री है जिसको आप इजीली कर सकते हैं और यदि बच्चों आपको वो एंट्री नहीं आती तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको उसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाकर दे दूंगा। अब बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन 6 नंबर का आता है जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, लेकिन उसकी भी आपको फॉर्मेट मेंशन किया हुआ होता है, सारी चीजें आपको दिखाई गई होती हैं, वो आप इजीली कर सकते हैं। नहीं आती तो एटलीस्ट फॉर्मेट आप जरूर बनाएं, उसमें एंट्री जरूर करें क्योंकि उस एंट्री के और फॉर्मेट के आपको नंबर जरूर मिलेंगे। बच्चों एक क्वेश्चन आता है रेशो एनालिसिस से। उसके अंदर कुछ रेशो हर साल आती हैं, रिपीट होती हैं। आपने पहले के क्वेश्चन पेपर्स में भी देखी होंगी। जो बच्चे सैंपल पेपर कर रहे हैं उनको उन चीजों की जानकारी होगी। कुछ रेशोज ऐसी हैं जो हर साल रिपीट होती हैं, जैसे कि करंट रेशो, जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, डेब्ट इक्विटी रेशो। ये सब रेशो जो हैं कहीं ना कहीं बार बार रिपीट होती हैं और आप इनको इजीली कर सकते हैं। बच्चों
मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं, आपकी एग्जाम में पूरी तरीके से सहायता करूं। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।